स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था। तो हमने दो तरह के ग्राफ पढ़े थे। जो पहला ग्राफ था वो था दूरी और समय के बीच में ग्राफ। तो दूरी समय का ग्राफ आपको चाल के बारे में बताता है। दूसरा हमने पढ़ा था वेग और समय का ग्राफ, जो कि इसका ग्राफ आपको हमेशा ही त्वरण एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इन्हीं ग्राफ को यूज करके गति के समीकरण निकालेंगे। दैट मीन्स इसी ग्राफ को यूज करके हम क्या करेंगे, आज मोशन की कुछ इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास मोशन की कितनी इक्वेशंस होती हैं, गति के कितने समीकरण हैं। तो बेसिकली हमारे पास गति के 3 समीकरण होते हैं। जो पहला समीकरण है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें ये ध्यान रखना, जो v है ये आपका अंतिम वेग है वस्तु का, u आपका वस्तु का प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, a यहाँ पर एक्सेलरेशन है, त्वरण है, और t यहाँ पर समय है, टाइम है। सेकंड गति का समीकरण होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो s है ये वस्तु का डिस्टेंस होता है और वस्तु की दूरी होती है। u वही इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, t समय, a एक्सेलरेशन त्वरण एंड t समय। थर्ड जो इक्वेशन होती है वो होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a s। v यहाँ पर वस्तु का अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, a यहाँ पर वस्तु का त्वरण है और s यहाँ पर वस्तु का डिस्टेंस है। तो ये 3 समीकरण होते हैं। तो अब हम पहले ये देखते हैं कि ये समीकरण हमें किसके बारे में बताते हैं। जो पहला समीकरण है, आप इसमें देखोगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी भी है और इनिशियल वेलोसिटी भी है, मतलब अंतिम वेग भी है और प्रारंभिक वेग भी है। उसके साथ साथ इस इक्वेशन में टाइम भी दे रखा है, समय भी दे रखा है। तो इसका मतलब जो ये फर्स्ट इक्वेशन है ये आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और उसके टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। दैट मीन्स जो फर्स्ट इक्वेशन है वो वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। जो सेकंड इक्वेशन है इसमें ये क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। वैसे तो जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो इसको हम डिस्टेंस लेते हैं, लेकिन ये s जो है ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करता है, वस्तु की स्थिति को शो करता है। यहाँ पर आपके पास u है प्रारंभिक वेग, बट इस इक्वेशन में आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, अंतिम वेग नहीं है, तो हम वेग को लेंगे ही नहीं। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, समय, टाइम। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन बताती है, मतलब वस्तु की स्थिति और समय के बीच में संबंध बताती है। फिर आपकी जो थर्ड इक्वेशन है इसमें आपको फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, पोजीशन दे रखी है, स्थिति दे रखी है। तो ये जो इक्वेशन है ये वस्तु की स्थिति और उस वस्तु के वेग के बीच में संबंध बताती है। ठीक है, उसके बाद एक चीज आप ध्यान देना कि ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये तीनों इक्वेशन सिर्फ वही अप्लाई होगी जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ट्रेवल करता है। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति करती है वहीं पर आप इन तीनों इक्वेशंस को यूज कर सकते हो। अगर वस्तु में असमान त्वरण है, दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो उस केस में आप इन इक्वेशंस को यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इस इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। दैट मीन्स ग्राफी विधि द्वारा हम गति के पहले समीकरण को निकालेंगे, जो कि आपको वेग और समय के बीच में संबंध बताता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन बताता है। अब देखो, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए पर है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है u। ये ट्रेवल करता है और एक पॉइंट पर पहुंच जाता है, वो पॉइंट है आपका b, और इस पॉइंट पर जाने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। अंतिम वेग कितना हो जाता है v, और एक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहाँ तक जाने में s डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम कितना लगता है, t। ठीक है, अब हम इसी चीज को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा है वेग और समय का ग्राफ, जो कि हमने कल पढ़ा था। और वेग समय ग्राफ आपको किसके बारे में बताता है, एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, त्वरण के बारे में बताता है। तो यहाँ पर देखो कि एक पॉइंट है A, इस पॉइंट को हमने A मान लिया, तो इस A पॉइंट पे वस्तु का वेग कितना है u।
अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है, तो जब ये पॉइंट बी तक पहुंचेगा तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। और इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। तो हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेते हैं। तो a पॉइंट से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, b तक पहुंचा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग जो है वो v हो चुका है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम कितना लगा है, t टाइम लगा है। अब हम इनको पॉइंट्स को नेम दे देते हैं, जैसे इसको o नाम दे दिया, इसको a, इसको b और इसको हमने नेम दे दिया d। अब देखो ग्राफ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी निकालूंगी u, ठीक है, हम मान लेते हैं वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, तो इस ग्राफ पे कितना होगा, दैट इज OA। यहाँ पर वेग 0 है और इस पॉइंट पर वेग क्या है, u। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग आप किसे दर्शाओगे, OA से, ठीक है। और अंतिम वेग, ये इसका क्या है, अंतिम वेग। इसको मैं यहाँ पर भी क्या कर सकती हूँ, एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको मैं नाम दे देती हूँ E, ठीक है। अब देखो ये OE मतलब तक इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी v। तो हम फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, OE से, इसके साथ साथ आप इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, BD से। तो आपका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, OE या फिर BD, कुछ भी लिख सकते हो। और आपका OE और जो BD है वो किसके बराबर है, v के बराबर है। फिर है समय, टाइम, तो यहाँ से देखो आपका टाइम OD और यहाँ तक टाइम कितना है, t। तो आप समय को किससे रिप्रेजेंट करोगे, OD से, और OD किसके इक्वल है, t के इक्वल है। उसके बाद जैसे कि आपको पता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या होता है, त्वरण होता है। तो त्वरण का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, वेग में परिवर्तन बटे समय, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेग में परिवर्तन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, समय। अब यहाँ पर इस ग्राफ में अगर मैं कहूँ कि अंतिम वेग कितना है, तो अंतिम वेग कितना है इसका, बी पॉइंट पर अंतिम वेग है, और इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, BD से। और BD आपका किसके बराबर है, OE के बराबर है, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, OE। अब माइनस प्रारंभिक वेग, माइनस प्रारंभिक वेग आपका क्या है, u। जब ऑब्जेक्ट A पॉइंट पर था तो ग्राफ में इसको किससे शो किया गया है, OA से, OE माइनस OA डिवाइडेड में टाइम। तो आपका यहाँ तक का टाइम किससे रिप्रेजेंट किया गया है, इस OD से, तो अपॉन में OD। तो OE आपका क्या है, V माइनस OA आपका क्या है, U, और OD आपका क्या है, T। दैट मीन्स A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जैसे कि मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R पर गुना जिसको हम बोल सकते हैं, तो इसके नीचे 1 है, अगर कुछ नहीं है तो दैट मीन्स इसके नीचे क्या है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A की किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, T, तो ये आपका क्या आ जाएगा, AT। V माइनस U की 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम क्या रहेगा, V माइनस U। अब हम क्या करते हैं, इस जो ये आपका U माइनस में है, इसको हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं। जब इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो आपका U किस में चला जाएगा, प्लस में, प्लस में चला जाएगा। तो U प्लस में आ गया, प्लस AT आपका ऑलरेडी इधर था, तो V क्या आ गया, U प्लस AT। तो इस सेम इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू U प्लस AT। हमने इधर क्या चेंज किया है, V को इधर ले आए और इस पूरे U प्लस AT को उस तरफ ले गए। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। ये हमने यहाँ पर क्या कर दी, डिराइव कर दी, जो कि आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताती है, वेग और समय के बीच में संबंध बताती है, ठीक है। और इस चीज को थोड़ा सा ग्राफ को इजी समझने के लिए मैंने यहाँ क्या किया, हर चीज को पहले ही लिख लिया कि प्रारंभिक वेग ग्राफ में किससे शो होता है, OA से, जो कि आपका क्या है, U। अंतिम वेग किससे रिप्रेजेंट होता है, OE से, जो कि आपका किसके बराबर भी है, BD के बराबर भी है। और कितना आता है यहाँ पर आपका अंतिम वेग, V आता है। समय आपका x अक्ष पर आप समय को दर्शाते हो, ठीक है। तो समय हमने इस पॉइंट तक लिया है, जिसको हमने नाम दिया था D। तो OD आपका क्या है, T टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो OD समय आपको यहाँ पर OD है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, T टाइम को। तो ये चीज लिखने से क्या हो जाएगा, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो आज का टॉपिक का हम यही खत्म करते हैं। कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो गति है उसके सेकंड समीकरण की बात करेंगे, दैट मीन्स मोशन की सेकंड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे।
और एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बताया वेगसमय ग्राफ का जो एक ग्राफ आता है, ये ग्राफ आपको त्वरण के बारे में बताता है, ठीक है। बट इस ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया आता है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ और इस टाइम एक्सिस के बीच में जितना भी ये एरिया आता है, ये आपको बताता है डिस्टेंस के बारे में, उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। ये चीज़ को ध्यान रखना। और तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिए। कल आकर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप एंजॉयिंग एंड थैंक यू।